मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 5 जून 2025 और यहाँ पे 6 जून 2025 के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, स्टॉक सिलेक्शन का रीजन भी समझाऊंगा। लेकिन याद रखें, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स उन लेवल पे, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ, लेकिन सबसे पहले 3 स्टॉक का स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू कर लेते हैं जो कल मैंने दिया था। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8709652195। आप अगर इस पे हाई हेलो कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सअप चैनल ये सब मिल जाता है, जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो इस नंबर को नोट कर लें। चलिए सबसे पहले रिव्यू करेंगे 3 स्टॉक का जो कल मैंने दिया था। तो पहला स्टॉक था मैरिको, और मैरिको का चार्ट आपके सामने में आ गया है। मैरिको को बाय करना था 707 के ऊपर, सेल करना था 699 के नीचे। तो पहली कैंडल अवॉइड, ये ऐसे गया भी नहीं 707 के ऊपर, तो बात ही खत्म हो गया। बिल्कुल इसने भी 706 रुपया 95 पैसे का हाई लगाया, नहीं गया ही नहीं 707, और सेल करना था 699 के नीचे, तो 699 के नीचे भी नहीं आया। तो ना इसने बाय ऑर्डर ट्रिगर किया ना सेल ऑर्डर। दूसरा स्टॉक था कोमकोर। तो चलिए हम लोग कोमकोर को देखते हैं। 808 के ऊपर बाइंग था और 800 के नीचे सेल था। तो देखिए ये पहली कैंडल, और 808 के ऊपर बाइंग करना था हम लोगों को। 808 के ऊपर अगर आपने यहाँ कहीं बाय किया तो पहला टारगेट था 814 का, इसने हाई लगाया 813 के आसपास का। तो एक टारगेट भी नहीं दिया, बाकी फिर नीचे आया, सेल साइड गया ही नहीं, बिल्कुल आज साइडवेज हो गया जैसा। दूसरा स्टॉक था VBL, वरुण बेवरेजेस। इसको बाय करना था 470 के ऊपर, सेल करना था 465 के नीचे। तो आपको बिल्कुल आप देखेंगे 470 के ऊपर अगर आपने बाय किया तो पहला टारगेट था 473, 473, इसने लगभग 472, टारगेट नहीं दिया, 1 रुपये से छूट गया, सेल साइड गया नहीं 465 नीचे, तो सेल हुआ नहीं। तो लगभग मिक्सअप हो गया, खिचड़ी हो गया, मजा नहीं आया आज। अब चलते हैं कल वाला स्टॉक्स देख लेते हैं। तो पहला स्टॉक है चोला फाइनेंस का, इसको देखते हैं। चोला फाइनेंस का सिलेक्शन रीजन समझते हैं, क्यों सेलेक्ट किया है। तो देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना है ना। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का खासियत होता है कि पहले ये बड़ा स्पेस रहता है, फिर धीरे धीरे इसका स्पेस छोटा हो जाता है, देखिए है ना। अब ये छोटे स्पेस को या तो ऊपर तोड़ेगा या तो ये नीचे तोड़ेगा। तो अगर ये ऊपर तोड़ता है 1518 के ऊपर तो बाइंग करेंगे, बाय 1518, स्टॉप लॉस 1512 कर लेंगे, 1512 का टारगेट 1524, 1524, दूसरा 1530, 1530, तीसरा 1536, 1536 का। लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक डाउन कर जाता है तो हम लोग सेल करेंगे, और सेल का लेवल होगा 1507 के बिलो, सेल बिलो 1507, स्टॉप लॉस हो जाएगा 1513 का, 1513, टारगेट होगा 1501, 1501, दूसरा टारगेट होगा 1495, 1495, तीसरा होगा 1489, 1489 का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करिए, उसके बाद ही का स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। देखिए 3 स्टार स्टॉक्स में कैसे एंट्री लेना चाहिए उसके लिए एक सेपरेट अलग से वीडियो बना हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिए, उसमें पूरा प्रोसेस बताया तो किस तरह से एंट्री लेना चाहिए। टाटा केमिकल सेकेंड स्टॉक है, टाटा केमिकल। इसको डेली के चार्ट पर देखेंगे तो एक बढ़िया ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट किया है डेली के टाइम फ्रेम पे। देखिए ये रेजिस्टेंस एरिया था, रेजिस्टेंस था, आज इसने इसको ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन किया है। तो अगर ये कल भी इसी तरह से ताकत दिखाता है और 937 के ऊपर निकालता है तो बाइंग देखने को मिलेगा, और स्टॉप लॉस 931 का रहेगा, 931 का, टारगेट 943, 943, दूसरा 949, 949, और तीसरा 955, 955 का। सेल साइड की बात कर लेते हैं, 928 के नीचे सेल करना है, और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस कंडीशन से रहेगा 934 रुपए का, 934 का, जो टारगेट होगा 922, 922, दूसरा 916, 916, तीसरा 910, 910 रुपए का। फर्स्ट टारगेट पर भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हो। तो यह है सेकंड स्टॉक टाटा केमिकल। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, उसका नाम है हैवेल्स। चलिए हैवेल्स का सिलेक्शन रीजन देखिए, कंटिन्यू फॉल में ही हैवेल्स, और आज एक प्राइस चैनल में ट्रेड करने का कोशिश किया, फॉल किया है लेकिन उसी प्राइस चैनल के थ्रू आता चला गया। तो मुझे लग रहा है इसमें शॉर्ट कवरिंग बनेगा, एक ब्रेकआउट लेवल बनेगा, तो ज़्यादातर
ऊपर के लेवल को दिखा सकता है। हालांकि अगर ये प्राइस चैनल नीचे भी तोड़ देता है तो सेल साइड जा सकता है, लेकिन संभावना ज़्यादा ऊपर का है। बाय करेंगे 1492 के ऊपर और स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 1486 1486 रुपये का रहेगा। टारगेट होगा 1498 1498, दूसरा 1504 1504 और तीसरा 1510 का 1510 का। सेल साइड की बात करें, अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है 1480 को तो सेल करेंगे। स्टॉप लॉस हो जाएगा 1486 रुपये 1486 का। टारगेट 1474 रुपये का 1474 का। दूसरा टारगेट होगा 1468 का 1468 और तीसरा होगा 1462 1462 का। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो ये तीनों स्टॉक का सिलेक्शन, रीजन, बाइंग, सेलिंग लेवल सब बता दिया है। कमेंट करके फीडबैक जरूर दें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।